हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। तो राजे इसके अंदर कंसेप्ट नंबर 2 करेंगे। सिलेंडर का हम बात कर रहे थे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन के अंदर देख कर आना। कंसेप्ट एक ही करवाऊंगा, लेकिन उसके अंदर जितनी भी एग्जांपल आएंगे वो सभी के सभी आप करेंगे। तो अभी ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप करने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है। एक कंसेप्ट के ऊपर काम करना, तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ठीक है जी। अब आपके पास कैसे सम आते हैं, यहाँ पर मैंने 4 सम लिख रखे हैं आपके पास, ठीक है। कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर निकालना है जिसका जनरेटिंग जो सर्कल आपको दे रखा है, कि इसका जो जनरेटिंग सर्कल वो जे वाला आपके पास आ रहा है। तो आपको देखो 3 इक्वेशन है इसके अंदर। आपका जनरेटिंग सर्कल जे दे रखा है, जो जनरेटिंग सर्कल, और ये आपका जनरेटिंग सर्कल दे रखा है, जो आपका अलग से आ जाएगा, ये आपका अलग से जहां पर आ रहा है, जो आपका डिफरेंट आ रहा है, जो आपका डिफरेंट आ रहा है। तो ऐसे आपके पास है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम अलग से कर लेते हैं। 2-3 चीजें आपको मैं यहां पर दिखाऊंगा। राजेश जी आपके पास क्या होती है, जी आपके पास जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक प्लेन होती स्फीयर की, ठीक है। चीजों को बारीकी से समझना। ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर होता है, प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, राजेश ये आपका होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इट इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। तो ये आपके पास स्फीयर आ जाएगा, जिसका जो सेंटर आपकी यदि बात करेंगे तो इसका जो सेंटर आपको मिल जाता है 0,0,0, और जहां से आपका रेडियस मिल जाता है ए, आपके पास क्या होता है, रेडियस होता है। तो सबसे पहले आपने इतना काम करना जी। तो हमारे केस में जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको 4 लिख रखा है, खाली उन्होंने लिख रखा है कि ये आपका इक्वल टू 4 है, वी कैन राइट इट एज ए 2 का स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर रेडियस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और दूसरी इक्वेशन डियर आपको जो भी दे रखी है वो आपके पास क्या है, प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास। लाइक आपको x दे रखा है, y दे रखा है, z दे रखा है, और इज इक्वल टू आपको 3 है। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आपके पास होती है वो ax होता है, b ऑफ y होता है, प्लस आपको c ऑफ z होता है, इज इक्वल टू सम d आप लिख सकते हो। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन रहती है। यहाँ पर यदि आप a b और c की बात करेंगे, जी आपके पास क्या रहती है, डायरेक्शन राजे रेशियोस होती है किसकी, नॉर्मल टू द प्लेन। जिस भी प्लेन की बात कर रखे उस प्लेन के ऊपर जो भी नॉर्मल लाइन आपके पास होती है राजे, उसकी डायरेक्शन रेशियो जो आपके पास a b और c होती है, जी आपके पास हो गया। अब हमारे का इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी गाइडिंग कर्व है राजे, आप देखो आपके पास एक स्फीयर होगा और एक प्लेन है। जब आप दोनों को इंटरसेक्ट कराएंगे तो आपके पास एक क्या बनेगा राजे, सर्कल बनेगा। कैसे बनेगा वो आपको दिखाता हूँ। मान लीजिएगा ये हमारे पास एक स्फीयर है, लगता तो सर्कल, लेकिन मानकर चलो ये हमारा एक स्फीयर है। आपके पास एक प्लेन है, तो मैंने यहाँ पर एक प्लेन ले रखा है। तो आप जैसे इस प्लेन से यहाँ पर इसको कट करेंगे तो आपके पास जहाँ से एक राजी, जहाँ पर आप देखो एक सर्कल सी आपके पास फेस ऑफ सरफेस बन जाएगा। यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, इधर ये वाला आपका एक सर्कल बन जाएगा। आप छोटी सी एग्जांपल अपने माइंड के अंदर इमेजिन करके देखो। जब भी आपके पास एक फुटबॉल है, लाइक आपका कोई सॉलिड बॉल है आपके पास, आप जब उस सॉलिड बॉल को किसी नाइफ के साथ कट करते हो और उसके बाद उसको देखते हो तो उसके ऊपर वाला जो फेस बनता है वो सर्कल फेस होता है, सर्कुलर फेस हमारे पास होता है। तो वो डायग्राम आपके पास ऐसी बनेंगी। अब होगा क्या, आज ये जो आपका मेन स्फीयर है, मानकर चलते ये इस मेन स्फीयर का आपके पास क्या है, सेंटर है। हम मानकर चलते इसका सेंटर इतना हो गया, और जहां पर जो जो आपके पास सेंटर आता है ये आपका सर्कल का हो गया। अब रही यदि आप इस पॉइंट को पकड़ लेते हो, ए पॉइंट लेट कर लेते हो, और जहां से लेकर आप सेंटर से लेकर यदि ए पॉइंट को कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर आ जाएगा, जिसको मैं ए से डिनोट करता हूँ, ठीक है। और ये आपके पास प्लेन है, और आप इस सेंटर ऑफ स्फीयर से जहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि आपका सेंटर ऑफ द सर्कल से टच करेगा। और मैं इस लाइन को जहां पर यदि मैच कर देता हूं, यदि मेरे पास ये पॉइंट ओ आता है और जिस पॉइंट को मैं बी लेट कर लेता हूं, तो ये बी से लेकर ए तक की जो आपकी लाइन रहेगी दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कल रहेगा आपके पास, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल, इसको आप आर से डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करे इसको आप पी से डोनेट कर सकते हैं। ये आपके पास एक डायग्राम इस सम के अंदर बनेगी। तो हमारा काम क्या है कि राजी, हमारी जो भी आप यहाँ पर डिनोट करना चाहते हैं, हम यहाँ पर किसकी शेप बनाना चाहते हैं राजी, हम यहाँ पर शेप ऑफ बनाना चाहते हैं सिलेंडर। और सिलेंडर की जो गाइडिंग कर्व वो यहाँ पर आपका सर्कल बनेगा। तो आपके पास कुछ ऐसा यहाँ पर इस गाइडिंग कर्व के अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो आपका ऐसा कुछ सर्कल यहाँ पर आपको बनता दिखाई देगा, जे वाला, ठीक है। ऐसा आपके पास आ जाएगा, बिकॉज ये जो आपकी फिक्स लाइन रहेगी वो आपकी फिक्स लाइन इसी सेंटर से पास करती हुई आपकी एक्सिस ऑफ सिलेंडर आ जाएगी, ठीक है। इट इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। और ये जो नीचे आपका सर्कल बन रहा है दैट इज योर गाइडिंग कर्व। तो आपके पास क्या होगा, जो भी सिलेंडर का, यहाँ पर मैं सब कुछ अभी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। रेडियस ऑफ जो आप बात करोगे, रेडियस ऑफ आपके पास सिलेंडर रहेगा राजे, वो इज इक्वल टू आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल रहेगा, रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमें रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। सर जी कैसे निकालेंगे, और ये हमारे पास ओ बी और ए एक आपके पास यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी आपका।
राइट एंगल जी आपके पास राजी ट्राइंगल होगी, और एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए क्या, उसके लिए आपको ये जो आपको स्फीयर दिख रहा है इसका रेडियस चाहिए, वो हमें पता चल चुका। अभी एक आपको पी चाहिए। सर जी पी हमारे पास क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम द गिवन प्लेन। तो हमारे केस में राजी सबसे पहले आपने क्या करा कि आपने यहाँ पर ए लिख रखा है जो कि आपका रेडियस किसका आ रहा है, रेडियस ऑफ यहाँ पर आप इसको स्फीयर मार्क कर सकते, इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर नंबर 1 हो गया। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पर जो सेंटर ऑफ स्फीयर है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यहाँ से प्लेन से फाइंड आउट करेंगे। तो किन बच्चों को वो नहीं आती वो भी मैं दिखा देता हूँ, एक बार जा कर लेते हैं। हमारे पास x1 y1 और z1 यदि कोई भी पॉइंट है और एक आपके पास यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी ऑफ z प्लस डी इज इक्वल टू 0 जो आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो आपकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी राजे किसकी, ऑफ आपका ये जो पॉइंट आप इसको मार्क कर लो, ये आपका पी पॉइंट है कैपिटल पी, और पी कहाँ से, फ्रॉम आपका जो प्लेन है, प्लेन में इसको 1 कर लेता हूँ। तो आपके पास डिस्टेंस होती है डी इज इक्वल टू, यहाँ पर आप मॉडल लगाते हो, x को आप x1 पुट कर देंगे, y को आप y1 पुट कर देंगे, z को आप z1 पुट कर देंगे, प्लस डी रहेगा, और नीचे आपने डिवाइड करना होता है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर से आपने डिवाइड करना होता है, ये आपके पास केस आ जाएगा। ठीक है डियर। अभी आपके पास क्या है, आपका जो सेंटर आ रहा है वो आपके पास 0,0,0 और आपका प्लेन जो है वो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 है, तो आप इसको x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो p जैसे आप लिखोगे तो आपने यहाँ पर 0 को यहाँ पर पुट करना, 0 आ गया, फिर से 0 आ गया, फिर से 0 -3 है, और नीचे आपके पास अंडरूट आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1, तो नीचे 1 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, 1 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास और 1 स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर से राजी आप देखोगे तो मॉड के अंदर -3, नीचे आपको √3 मिलेगा, ऊपर 3 आ गया, नीचे √3 मिलेगा। आप इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो आपको ये √3 देखने को मिलेगा। प्लीज इसको रैशनलाइजेशन तो आप खुद से कर सकते हो, ऊपर वाले 3 को आप लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, नीचे वाले एक रूट से आप कैंसिल कर देना। आपको ए की वैल्यू पता चल चुकी है, सभी बच्चों को मैंने बताया कि ए आपका कितना था 2, पी अभी आपका कितना है √3 है, आर हमने यहाँ पर निकालनी है। तो आपके पास ऊपर डायग्राम आ रही है ना, ये वाली डायग्राम आप खुद से बनाकर चल सकते हो, सभी चीजों को राजी खुद से आप करना। ठीक है, अब आपके पास बुक के अंदर एग्जाम्पल सॉल्व रहेगी, वो सब की पूरी एग्जाम्पल आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं वो भी साथ में दिखाता हूँ सर जी हम कैसे करेंगे, आप तो इधर उधर लिख रहे हैं, नहीं यार सब लाइनें समझ लगेगी। ये आपका गिवन, यहाँ पर जिसको आप सर्कल बोल रहे हो, ये कंबाइंड जब आप बोलोगे सर्कल ही बोलेंगे। इसके पास सेंटर ऑफ स्फीयर आपके पास ये जो होता है, ये स्टैंडर्ड वाला होता है, इसका ओरिजिन ही रहता है, और रेडियस मैंने यहाँ से 2 निकाल दी। फिर यहाँ पर देखो ये लेट करे कि पी हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमने निकाले, √3 हमारा इतना हो गया। अब उसके बाद मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि जो आर आपका रेडियस ऑफ सिलेंडर आएगा वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल आएगा। तो अभी हम यहां से आगे स्टार्ट करोगे, ठीक है राजी। तो अभी आपको क्या करना है, वाई पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे कि वाई आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो आपके पास क्या आता था, और जो मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा राजी, आप भूल जाओगे कोई दिक्कत नहीं, ये डायग्राम जा करना। तो ये आपका हाइपोटेनस ए वाला बन रहा है, तो डियर आपके पास जहां पर आ जाएगा ए की स्क्वायर इज इक्वल टू आपका पी स्क्वायर आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, जहां से ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको आर स्क्वायर मिल जाएगा, और आर आपको मिल जाएगा अंडर के अंदर ए स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आपको अंडर के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू डियर आपके पास यहाँ पर 2 आ रही है तो 2 पुट कर देना, पी की वैल्यू √3 आ रही है वो पुट कर देना, इधर से आपका 4 आ गया, इधर से आपका रूट कैंसिल करने पर 3 आ जाएगा, √1 और आपको यहाँ पर आर की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब जब आपको रेडियस ऑफ सिलेंडर पता चल चुका, काम हमारा इतना कम खत्म हो गया। अभी आप जब भी आपको अभी देखो जी आपके पास कौन सा केस आएगा, आपको रेडियस ऑफ सिलेंडर पता चल चुका, लेकिन अभी आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी है। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस आप कैसे निकालोगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस मैंने यहाँ पर बोली थी, ध्यान से देखना कि राजे ये वाली जो लाइन आपके पास ये एक्सिस है, तो आप इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे। तो ये लाइन आपकी यहाँ पर देखो और सेंटर ऑफ स्फीयर से पास करती है, लाइक ये आपकी 0,0,0 से पास कर रखी है, और इसके डायरेक्शन रेशियो आपको चाहिए। अब दूसरा आप देखो, ये जो आपके पास नीचे इक्वेशन ऑफ प्लेन आ रही है, तो राजे जब भी आप किसी भी इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करते हो तो उसके ऊपर जो आप उसकी इक्वेशन ax प्लस वी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 लिखते हो, तो वहां पर जो ए बी और सी आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो होते हैं किसके राजे, नॉर्मल टू द प्लेन। तो कोई भी एक लाइन यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं जो कि नॉर्मल टू द प्लेन है, तो उसके डायरेक्शन रेशियो रहते हैं आपके पास ए बी और सी। अब आप देखो दादी जो एक्सिस आपकी लाइन है वो एक्सिस आपकी सेंटर से पास करती है, जहां पर वो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके अलोंग चल रही है। तो आपकी जो एक्सिस है
और जो नॉर्मल टू द प्लेन है वो दोनों आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, और दो पैरेलल लाइन की डायरेक्शन रेशियो सेम रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी एक्सिस रहेगी राजे, उसकी जो डायरेक्शन रेशियो रहेगी वो भी आपके पास ए बी कॉमा सी आ जाएगी। अब डायरेक्शन रेशियो भी पता चल चुका है, पासिंग पॉइंट भी पता चल चुका है, तो हमारे केस में हम इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकाल सकते हैं। अभी डियर आपका जो प्लेन आ रहा है वो आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड प्लस इज इक्वल टू 3 है, तो आपके जो डायरेक्शन रेशियो आएंगे वो 1 1 और 1 आएंगे, तो आपका 1,1,1 आपके पास जहां पर देखने को मिलेगा। मैं बुक से भी मैच कर देता हूं। इसके बाद आप क्या करोगे, एक्सिस, द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक ऐसी लाइन आती है जो कि सेंटर से पास करती है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। उसने बोला कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल है, तो इसका मतलब यदि परपेंडिकुलर रहेगी तो नॉर्मल के पैरेलल आ जाएगी, और नॉर्मल जो आपका एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, तो उसके डायरेक्शन रेशियो 1,1 आ जाएंगे। तो आप इनको यूज करते हुए यहां पर इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकाल पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपके पास आ जाएगी x माइनस x1, x1 आपका 0 है, y1 0 है, z1 0, नीचे आपने 1 1 1 कर दिया, तो ये आपके पास आ जाती है इक्वेशन ऑफ आपके पास एक्सिस आ जाती है। अभी मैंने आपको जहां तक लेकर आना था। अब डियर इसके बाद वाला काम आपने प्रीवियस लेक्चर यदि देख रखा तो अभी सब कुछ आपका रिपीट होगा। अभी आपके पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ चुकी, अब आपने प्रीवियस लेक्चर को जो देखा है उसको करना है। जैसे आपके पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ जाती है और साथ में डियर आपको यहां पर रेडियस मिल जाता है, फिर तो आप किसी भी इक्वेशन ऑफ सिलेंडर को निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप यहां पर लिखोगे कि डायरेक्शन रेशियो हमारे पास ये आते हैं, फिर आप इन डायरेक्शन रेशियो को यहां से रूट ऑफ नंबर से डिवाइड करके लाइक √3 से, तो आपके डायरेक्शन को साइन आ जाएंगे। फिर आप इक्वेशन ऑफ एक्सिस को फिर से लिखेंगे, लेकिन अब की बार आपने इसको डायरेक्शन को साइन की फॉर्म में लिखना है। फिर आप क्या करोगे, लेट करना है कि एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द एक्सिस, जो हमारे पास इज इक्वल टू आर आती है। सर जी ये समझाना तो मैं नहीं समझाऊंगा, राजे प्रीवियस लेक्चर आपने देख रखा होगा, जहां से आपने फिर कॉपी पेस्ट करते जाना, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सिलेंडर आराम से बन जाएगी। तो ये आपका आज का पहला सेकंड कंसेप्ट के अंदर पहली एग्जांपल है। प्रैक्टिस करनी है तो फिर से करना, इस वीडियो को ध्यान से देखना, पहला लेक्चर देख लो, दूसरा एग्जाम्पल देख लो। इसके अंदर आपको ये जो स्फीयर मिल जाएगा फिर से ये सेम टू सेम डिट्टो कॉपी, खाली इसके अंदर जो प्लेन आएगा उसके डायरेक्शन रेशियो 1 -1 और 1 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतना ही आपने काम करना है। इधर यहां पर इनकी छोटी सी मिस्टेक हो रखी है, इन्होंने डायरेक्शन नंबर यहां पर आज 1 माइनस लिख रखा है, माइनस नहीं है प्लस का 1 ही आएगा, 1,1,1 आपके पास आएंगे, जो वाई मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सेकंड एग्जांपल डिट्टो कॉपी है कि वैसे ही सारे के सारे स्टेप करने, बुक से अकॉर्डिंग बुक से अलोंग कर लो। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम बनाकर कराया था, अभी डायग्राम समझ से बाहर होगी, बिकॉज जब आपने पहले देखी होगी तो हमने साथ साथ में एक्सप्लेन करा था, साथ साथ में मैंने इसको ड्रॉ करा था। अब देखो तो मुझको भी डर लग रहा है। ठीक है, तो आपने डरना नहीं, बस ध्यान से करना। तो ये आपका एक कंसेप्ट हुआ, रुको अभी वेट करो। ठीक है, अब आपके पास एक और एग्जांपल आती है तीसरी वाली, उसके अंदर थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा। ये पहली 3 एग्जांपल तो आप कॉपी पेस्ट कर लेना, यहां से इनका सभी का सेंटर 0 0, 0 सेंटर आ जाएगा और रेडियस यहां पर आपको 4 मिल जाएगा, काम खत्म। लेकिन जब आप फोर्थ पार्ट के अंदर जाएंगे डियर, यहां पर आपको जो सेंटर है ना वो कुछ और मिल रहा है। सेंटर यहां से देखो x -2 है, तो सेंटर आपको 2 पर मिलेगा, और y तो आपका 0 ही आ रहा है, तो y 0,0 और रेडियस आपके पास 4 आ जाएगा। और प्लेन के डायरेक्शन रेशियो भी आपको यहाँ पर 2 3 और 2√3 मिलेंगे, ये आपका थर्ड पार्ट के अंदर जाकर आएगा। लाइक आपके पास जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर की आप बात करोगे, अब की बार जो आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर वो कुछ ऐसी हो सकती है, मान लो कि x - a का स्क्वायर आपको y - b का स्क्वायर आ रहा, आपका z - c का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको यहाँ पर r का स्क्वायर। तो आपका जो सेंटर होगा माय डियर स्टूडेंट, आपको a b और c ये आपको सेंटर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ध्यान से करना, इट विल बी योर सेंटर, तो आराम से आ जाएगा। फिर भी हम इसका सोल्यूशन दिखा देते हैं कि कैसे इन्होंने कर रखा होगा पार्ट 3। तो पार्ट 3 के अंदर, ये पार्ट 4 एक्चुअल के अंदर, तो देखो सिंपल। तो यहाँ पर आपका 2 0 0 सेंटर आ गया, रेडियस आपका 4, बाकी सभी कंसेप्ट सेम है। तो जैसे आपको सेंटर पता चल गया, रेडियस आपको 4 पता चल गया, फिर आप इस सेंटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे इस प्लेन के ऊपर से। तो वो आपका फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, पी आपके पास आ चुका, ए आपके पास आ चुका, आर आप यहाँ से निकालेंगे जैसे भी आपके पास आएगी। जैसे राजी आपका रेडियस आ गया, फिर आप एक्सिस निकालने जाएंगे, तो एक्सिस निकालना भी सिंपल आपके पास हो गया। जब एक्सिस आएगा फिर तो सारा कॉपी पेस्ट होगा, तो आप यहाँ तक कर लेना। तो ये कुछ ऐसी एग्जांपल थी। अभी मैं आपको एक और लेक्चर करवाऊंगा राजे, उस लेक्चर के अंदर अभी आप थोड़ा वेट करना, पहले इस वाले कंसेप्ट को पक्का करो। यार इतना सोचो कि अभी आप लोग रहे ना, सुबह हमारा एग्जाम है, लेकिन रात तो हमारे पास पड़ी है ना, आप लोग जाग रहे हो स्टडी करने के लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बैठा हूँ आपको करवाने को। आपको भी फिक्र है और मेरे को आपकी फिक्र है, फिक्र मत करो, मैं आपको ये कंसेप्ट भी करवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, अभी के लिए आप इसी कंसेप्ट के ऊपर काम करना। तो ये 2-3 एग्जाम्पल हम करेंगे डेफिनेटली, लेकिन मैं अभी एक ही तरह की एग्जाम्पल करवाना चाहूंगा आपको, कुछ और एग्जाम्पल मिल जाए तो हम करना चाहेंगे। ठीक है,
यस जी, आपके पास एक और सम आ जाता है। अब ये सम देखो, इसके अंदर आपको क्या करना है, बाकी राजे सब कुछ सेम रहेगा, बस इसके अंदर आपको ना जो सेंटर निकालना वो थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। आपका जहां पर क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका गाइडिंग कम जे वाला बनना है। ये आपका सफेयर है और राजे जे आपके पास प्लेन है, तो आप जब दोनों को कट करेंगे तो आपका सर्कल ही बनेगा। अब यहाँ पर मेन क्या काम आता है कि सर जी इस वाले जो आपका सफेयर दे रखा है इसके अंदर से हम सेंटर कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। तो राजे जहां पर जब आप सेंटर निकालेंगे तो आपको क्या करना होता है, आपको -12 इंटू कॉफिशिएंट लेना होता है, किसका राजे, ऑफ एक्स करना होता है, फिर -12 इंटू आपको यहाँ पर कॉफिशिएंट करना होता है वाई का, फिर -12 इंटू आपको कॉफिशिएंट करना होता है किसका, जेड का करना होता है, तो आपके पास सेंटर आ जाएगा। मैं यहाँ पर सेंटर की बात कर रखा हूँ, ठीक है, कर रखा नहीं कर रहा हूँ। तो आप देखो ध्यान से -1/2 और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट आपको -2 मिल रहे हैं तो मैंने लगा दिया, फिर -1/2 आपको y का कॉफिशिएंट मिल रहा है +4 मैंने वो लगा दिया, फिर -1/2 आपको z का कॉफिशिएंट मिलेगा -6 वो मैंने लगा दिया, ठीक है यहाँ पर। तो आप जहाँ पर कटिंग करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया, फिर आप कटिंग करोगे तो -2 आ गए, फिर आप कट करोगे तो आपको +3 मिल जाएगा। तो डियर आपका सेंटर 1, -2, 3 रेडी है। अब जब आप यहाँ पर सेंटर निकालेंगे, अब सेंटर निकालने के बाद डियर आपके पास क्या होता है, यहाँ पर ये आपको ना कांस्टेंट डी नंबर मिल जाएगा। अब देखो जब आप रेडियस की बात करोगे, अभी हम किसका बात करें, हम रेडियस ऑफ स्फीयर की बात कर रखे हैं। तो मान लो कि सेंटर आपके पास कुछ आ चुका है, जो बी एंड डब्ल्यू आपके पास आ चुका है, तो जब आप रेडियस निकालोगे इसका ए, तो उसका फॉर्मूला आपके पास होता है कि आपने यू स्क्वायर करना होता है, बी स्क्वायर करना है, डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस का डी करना है। अब यहाँ से देखो आपको डी की वैल्यू कितनी मिल रही है, डी की वैल्यू आपको -2 मिल रही है और यू भी आपका डब्ल्यू। तो अब यहाँ पर देखो यू का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर +9 होता है, फिर आप माइनस लगाओगे और डी भी आपका माइनस प्लस के 2 हो गए, टोटल आपका 16 हो गया, आपका 4 आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट आपको सेंटर ऑफ स्फीयर पता चल चुका है, हाँ जी सर जी, आपको रेडियस ऑफ स्फीयर पता चल चुका है, हाँ जी, बस ये 2 चीजें आपको चाहिए। फिर इस सेंटर की आप इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, वो आपके पास पी आ जाएगी, वो अभी सब कुछ आपका डिक्टो कॉपी पेस्ट होगा। अब जहां से घबराना मत, अब जहां से सम को आपने खुद से कैरी करना बहुत ही हिम्मत से, और मेरे को कमेंट करके बताना कि आप क्या इसको कर पा रहे हो, ठीक है। आज की रात इसके ऊपर लगा दो, मैं इसलिए सुबह से बोल रहा हूँ कि आप बाकी सब कुछ रिवाइज करते चले जाओ, सरेंडर हम कर लेंगे एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। तो एक सेक्शन तो मैं आपको करवा सकता हूँ, बाकी भी प्ले लिस्ट भी हमारी रेडी, जिनको नहीं पता चला वो हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ आपका डिटो कॉपी पेस्ट होगा, रजिश आप खुद से कर लेना, ठीक है, हो गया। तो ये सब कुछ आपका सेम चलेगा, सारी लाइन, हाँ लेंथ इसकी बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर देखो, ये आपको फिर से एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर घबराना मत। यहाँ पर आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर निकालना होता है जिसके जनरेटर्स पैरेलल टू द लाइन। अब ये लाइन है इसके पैरेलल है। अब ये जो लाइन आपको मिल रही है जी, आपको x = LT है, तो यहाँ पर y = MT और यहाँ पर z = NT। तो एक तरह से ये लाइन आपकी x/L है, y ओवर आपका m है और z/n = सम t है। तो यहाँ पर LMN आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन मिलेगी, तो आपके जनरेटर के डायरेक्शन रेशियो भी LMN ही आपके पास होंगे। तो अरे हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो जनरेटर हमारा किसी पॉइंट x1 y1 से पास कर रखा है, ठीक है, और ये आपको एक स्फीयर z मतलब इन दोनों, ये आपकी गाइडिंग कर्व है, ये आपकी गाइडिंग कर्व है, लाइक आपकी गाइडिंग हम जे वाली बनेगी, और जहां से हम यदि स्फीयर बनाना चाहते हैं कुछ ऐसा स्फीयर हम यहां से बना सकते हैं, जे वाला हमारा होगा, ये वाला गाइडिंग कर्व है। इसका मतलब क्या होगा, ये मेरे पास जनरेटर है, मानकर चलते ये हमारा जनरेटर है, मानकर चलो ये हमारे पास जनरेटर है। अब आप जनरेटर की इक्वेशन निकालना चाहते, अब जनरेटर हमारा पैरेलल टू द गिवन लाइन, तो डायरेक्शन रेशियो आप कॉपी पेस्ट कर लोगे और मान के चलोगे जनरेटर आपका किसी पॉइंट रहे x1, y1, z1 से पास करता, तो आपने लेट करा x1, y1, z1 भी एनी पॉइंट ऑन द जनरेटर है और वो पैरेलल टू द गिवन लाइन है जिसकी डायरेक्शन को साइंस आपको LMN दे रखी, उसने बोला कि डायरेक्शन को साइन LMN है। तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन ऑफ जनरेटर क्या आएगी, x - x1/L, y - y1/n और z - z1/n। अब डियर, अब ये जो जनरेटर है ये कहीं ना कहीं जाकर आपकी गाइडिंग कर्व को टच करेगा, और जब गाइडिंग कर्व को टच करेगा वहां पर आपका z क्या आएगा, 0 आएगा। तो राजी आपने लिखना कि इट मीट्स द प्लेन z = 0, तो यहां पर आप z की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। जैसे z की वैल्यू 0 पुट करेंगे आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा राजी। अब ये आपका पूरे का पूरा कांस्टेंट है, आप पहले वाले को इसके साथ कंपेयर करना, तो वहां से आप x की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स, तो आपका x - x1/L = -z1/n आ जाएगा। तो ये आपका L ऊपर चला जाएगा
जाएगा और x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी x1 माइनस एल z1 ओवर n आपको देखने को मिलेगी। आप देख लो ध्यान से, यहाँ पर आपको देखो ये वाली आपकी पहले तो आप l को दूसरी तरफ लेकर चले गए, फिर x1 को इधर आकर प्लस करना, तो ये आपके x की वैल्यू आ गई और ये वाली आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब x, y, z की वैल्यू 0। ये पॉइंट जो आप ले रहे हैं राजी, ये पॉइंट मैंने आपको बोला कि ये पॉइंट हमारा ये वाला हो सकता है कि जो भी पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा या फिर कोई पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा उसके ऊपर z 0 रहेगा, और वो पॉइंट आपका कॉमन रहेगा, वो जनरेटर का भी होगा और साथ के साथ आपका गाइडिंग कर्व का भी रहेगा। तो इसका मतलब वो गाइडिंग सरफेस को सेटिस्फाई करेगा। हमने z 0 पुट करके वहां से x, y की वैल्यू भी निकाल रखी और z की तो 0, फिर जो x, y की वैल्यू आ जाएंगी वो गाइडिंग कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपने x और y की वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है। तो राजे ये देखो, इसके बाद आपका क्या काम आएगा कि दिस पॉइंट जो भी आपका x और y आ चुका है ये लाइज करेगा ऑन द गिवन कोनिंग। तो कोनिंग जो आपका a इंटू एक्स स्क्वायर था, v इंटू वाई स्क्वायर था और 2hx इंटू वाई पर आप यहाँ पर ध्यान से पुट करना डियर स्टूडेंट्स। अभी यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। n का यहाँ पर एल्सियम ले लेना, n का एल्सियम ले लेना और इधर भी आप n को मल्टीप्लाई करना है, n को मल्टीप्लाई करना। आपके बेस में n स्क्वायर आ जाएगा, तो n स्क्वायर कॉमन लेकर दूसरी तरफ सेंड करना, दूसरी तरफ चला जाएगा। फिर बाद में आप यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हो, नहीं करने तो मत करना। अभी आपका जो x1, y1, z1 आपने कोई पॉइंट एक ले रखा था जनरेटर का, उसका आप लोकस ले लेना। जैसे आप उस पॉइंट का लोकस लेंगे आपके पास जो भी इक्वेशन बनेगी राजी वो x, y, z में चले जाएगी, वो आपकी सेकंड डिग्री की रहेगी एंड दैट विल रिप्रेजेंट योर रिक्वायर्ड सिलेंडर। तो लोकस ऑफ x, y, 1, z1 जैसे आप लेंगे तो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो सिंप्लीफाई कर देना, नहीं करना चाहते तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं। इट विल बी योर रिक्वायर्ड सिलेंडर। तो इतना सा अपने काम करना था। अब सर जी ये तो हो गया जनरल। अब इसके आगे एक और एग्जांपल डिट्टो कॉपी पेस्ट करना जी, ठीक है, ध्यान से करना। अब यहाँ पर आपके पास जो गाइडिंग कर्व है वो आपके पास कुछ ऐसी गाइडिंग कर्व दे रखी है कि एक्स स्क्वायर आपका जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और वाई आपका 0। तो आप यहाँ से जब भी कोई सिलेंडर बनाएंगे तो कुछ आपका ऐसा सिलेंडर बन जाएगा, वो गाइडिंग कर्व को टच करेगा। आप जनरेटर की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, उसके आपको डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट दे रखे, मानकर चलना किसी पॉइंट x1, 1 और z1 से आप उसकी इक्वेशन निकाल लेना। तो हमने सेम करा कि इट बी एनी पॉइंट है ऑन द जनरेटर पैरेलल टू द लाइन डायरेक्शन, तो आप जनरेटर की इक्वेशन निकाल लेंगे। फिर ये जनरेटर आपका गिवन गाइडिंग कर्व को किसी ना किसी पॉइंट पर टच करेगा, तो मानकर चलते इस पॉइंट पर टच करता है और वहां पर आपका y 0 हो जाएगा। तो जैसे आप y को 0 करेंगे वहां से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है इन टर्म ऑफ दिस वन, और आपने z की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ निकाल लेनी है। आपका x भी आ जाएगा, z भी, एंड ये पॉइंट डेफिनेटली आपका ये आपका कॉमन पॉइंट होगा, तो ये आपका डेफिनेटली इस सरफेस के ऊपर लाई करेगा। तो वहां पर आपने x और z की वैल्यू पुट कर देनी है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, और कोशिश करने के बाद जब आपका कुछ आ जाएगा वहां पर लोकस लेना, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इतना सा डियर काम है। आगे भी आपके पास फिर से सेम इक्वेशन आती है, तो आप इन चीज़ों को अब करोगे तो मेरे को होप है कि यार आपका ये कंसेप्ट नंबर 2 है, ये भी एक बढ़िया है। पहले वाला कंसेप्ट करा था कंसेप्ट नंबर 2, यार यदि आप इतना करके जाते हो तो जहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों को वीडियो राजे बढ़िया लगी और जिनको लगता है कि यार सर हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो आपको भी छोटी सी हमारी फेवर करनी है, आप अपनी पूरी क्लास को यार शेयर कर दो। अभी आप 4th सेम में मैं आपके साथ हूं, तो 5th सेम के अंदर और 6th सेम के अंदर भी हम ही मैथ मिलकर करेंगे, और आप इसको एक बार फैला दो। जितना हमारा चैनल ग्रो करेगा उतनी ही हमारी मेहनत आपको ज़्यादा दिखेगी, और जितनी मेहनत हम ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारा रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। होप सो कि आप लोग हमारी हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे और मैं आपकी। सो खुश रहो और खुशियों को बांटते रहे, एंड यस वेट करना नेक्स्ट पार्ट की, डेफिनेटली वो आएगा, ठीक है। ओके राजी, ठीक है।